हेलो गाइस, वेलकम टू मार्केट इनसाइट। सो आज हम देखेंगे कि ड्यूरिंग द इंट्राडे आवर्स निफ्टी ने कहाँ पे मोमेंटम किया। अकॉर्डिंग टू अवर यस्टरडेज वीडियो हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, इनकेस निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है नियरली अबाउट 24,250 के लेवल के आसपास, तो हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली वैसा ही सिनेरियो आज के दिन हमें ड्यूरिंग द मॉर्निंग सेशन निफ्टी में देखने को मिला। जो निफ्टी का आज का गैप अप था इज फ्रॉम यस्टरडेज क्लोजिंग इज नियरली अबाउट 116 पॉइंट्स। इट इज अ सिग्निफिकेंट गैप अप इन द निफ्टी। तो उसी वजह के कारण जिन्होंने कल के दिन जो ट्रेडर थे बाइंग साइड के लिए पोजीशन होल्ड करके बैठे थे, तो उन्होंने एक प्रॉफिट बुकिंग करके करते हुए हमें मॉर्निंग सेशन में देखने को मिला था। तो उसी सेशन में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, इनकेस निफ्टी गैप अप ओपन होने के बाद कंटिन्यूसली नीचे की साइड मोमेंटम करता है तो 24,100 के लेवल के आसपास कोई एक पॉजिटिव साइड का चार्ट पैटर्न या कोई हैमर या कोई एनी पॉजिटिव कैंडलस्टिक क्रिएट होता है, तो हमें अगेन बाइंग साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो वैसा एग्जैक्ट सिनेरियो हमें आज के दिन ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स निफ्टी में देखने को मिला था। तो वैसे देखें तो हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, इनकेस निफ्टी यहाँ से बाइंग प्रेशर क्रिएट करता है तो ऊपर के साइड निकलता है तो एक न्यू लाइफ टाइम हाइस क्रिएट कर सकता है। बट आज का जो मॉर्निंग सेशन का जो ओपनिंग का जो एरिया था, उधर जो सेलिंग प्रेशर क्रिएट किया गया था ड्यूरिंग द ओपनिंग आवर्स, तो इज़ वेरी स्ट्रांग। तो उसके वजह से निफ्टी कंटिन्यूसली नीचे की साइड ही ट्रेड करता रहा ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स। तो वैसे देखें तो इन द अपकमिंग डेज ये जो एरिया है फ्रॉम द 24,000 180 से 24,000 टू 25 तक, इट इज़ अ सेलिंग जोन फॉर द इंट्राडे पर्पस। सो हमें देखना पड़ेगा वो कैसे एक्ट करता है इन द अपकमिंग डेज। वैसे देखें तो अकॉर्डिंग टू अवर ट्रेंड एनालिसिस निफ्टी स्टिल इन द साइडवेज रेंज, बिकॉज यहाँ पे हम देख सकते हैं निफ्टी ने ऊपर के साइड जो गैप ओपनिंग किया था इज अ न्यू, इट इज़ अ लाइफ टाइम हाई। और उसके बाद निफ्टी ने दो बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी हमें देखने को मिला था 24,200 के लेवल के आसपास। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को इक्वल वेटेज हम देख सकते हैं निफ्टी 50 के इंडेक्स में। तो इसलिए हम कंसिडर कर सकते हैं निफ्टी अभी एक साइडवेज रेंज में ट्रैप हुआ है। और कल के दिन हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि 24,100 विल एक्ट एज अ पिवटल रोल इन द ट्यूसडे ट्रेडिंग सेशन। तो वैसा एग्जैक्ट सिनेरियो आज के दिन हमें देखने को मिला था ड्यूरिंग द इंट्राडे आवर्स। वैसे देखें तो आज के दिन निफ्टी ने जो न्यू लाइफ टाइम हाई क्रिएट किया था, बिकॉज निफ्टी इज मोर स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू द बैंक निफ्टी। वैसे देखो बैंक निफ्टी ने आज के दिन एक सेलिंग प्रेशर हमें कंटिन्यूसली देखने को मिला था, because of it's a news flow from the market is related to the Hindenburg report। so हमें देखना पड़ेगा ये न्यूज़ पे कोई डेवलपमेंट आगे होता है, अकॉर्डिंग टू दिस हमें वहाँ पे निफ्टी में ट्रेड करना डिसाइड करना पड़ेगा। अभी देखेंगे कि लेवल एनालिसिस, अकॉर्डिंग टू द लेवल एनालिसिस हम बोल सकते हैं जैसे अभी हमने डिस्कस किया था नियरली फ्रॉम 24,001 80 से 24,425 तक, दिस रेंज विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल इन द टुमारोज ट्रेडिंग सेशन फॉर द वेनसडे सेशन। कल एक बैंक निफ्टी का एक्सपायरी रहेगा तो मार्केट में एक हाई चांसेस रह सकता है निफ्टी में भी एक हमें वोलेटिलिटी का सिनेरियो क्रिएट होते हुए भी देखने को मिल सकता है ड्यूरिंग द इंट्राडे आवर्स। तो हमें देखना पड़ेगा 24,000 लेवल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और वीक रेजिस्टेंस 24,200। एंड सिमिलरली जो नीचे का साइड रह सकता है आज के दिन जहाँ पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया था नियरली अबाउट 24,075 से 24,100 will act as a support level, but according to my experience this level will not play as a very crucial role for tomorrow trading session। so उसके अलावा हम कंसिडर कर सकते हैं इस वेरी स्ट्रांग लेवल, इट इज एट अ 24,000 विल एक्ट एज अ स्ट्रांग सपोर्ट लेवल बिकॉज इज ऑल्सो साइकोलॉजिकल लेवल। तो इस लेवल पे हमें थोड़ा देख के ट्रेड करना पड़ेगा बिकॉज इट्स अ क्रूशियल लेवल फॉर द टुमारोज ट्रेडिंग सेशन। और उसके बाद उसको भी ब्रेक डाउन करता है तो नीचे के साइड हमने एज यूजुअल लास्ट टू टू थ्री ट्रेडिंग सेशन से हमने डिस्कस किया था 23,900 से 23,920 विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आफ्टर द 24,000 ब्रेक डाउन। हम देखेंगे नाउ, वी विल सी द ओपनिंग क्राइटेरिया एज यूजुअल। हम थ्री क्राइटेरिया देखेंगे, गैप अप, गैप डाउन एंड फ्लैट ओपनिंग। इन केस निफ्टी कल के दिन कोई फ्लैट ओपनिंग करता है नियरली अबाउट 24,117 से 24,100 के लेवल के आसपास, तो एक चांसेस हो सकता है ये एक फ्लैट ओपनिंग का सिनेरियो रहेगा। तो ये ऑप्शन सेलर के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सिनेरियो रह सकता है जो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी प्ले करते हैं, बिकॉज उस सिनेरियो में हम देख सके कि ऊपर का जो रेजिस्टेंस रह सकता है जो आज का निफ्टी का ओपनिंग था नियरली अबाउट 24,250 का। तो
यहाँ पे हमें कोई कॉल राइटिंग देखने को मिल सकता है ड्यूरिंग द इंट्राडे सेशन इन केस फ्लैट ओपन हो जाता है। और सिमिलरली नीचे के साइड एक क्रिटिकल लेवल प्ले कर रहा है 24,000, तो उसी लेवल के आसपास हमें पुट राइटिंग देखने को मिल सकता है। तो मार्केट इस रेंज के अंदर कल के दिन ट्रैप होने का चांसेस ज़्यादा रह सकता है इन केस फ्लैट ओपनिंग होता है। और अनदर एक सिनेरियो रह सकता है इन केस फ्लैट ओपन होता है और निफ्टी में कोई इसी लेवल के आसपास न्यूज़ के कारण एक निगेटिव साइड का जो अभी न्यूज़ फ्लो हो रहा है मार्केट में, उसी के कारण यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद कंटिन्यूसली ये जो 50 पॉइंट का रेंज है फ्रॉम 24,050 से 24,150 का जो रेंज है, इसी अंदर कोई कंसोलिडेटेड पैटर्न क्रिएट करता है और उसके बाद ब्रेक डाउन करता है, तो उस सिनेरियो में हमें देखना पड़ेगा कि 24,000 के आसपास निफ्टी कोई पॉजिटिव साइड का चार्ट पैटर्न और पॉजिटिव साइड का कोई कैंडल क्रिएट करता है, तो वो एक्टिवेट होने के बाद हमें बाई साइड का एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। बट उस सिनेरियो में हमें देखना पड़ेगा अगेन इसको ब्रेक डाउन करने के बाद दिस लेवल अगेन एक्ट एज अ 24,075 से 24,100 विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस लेवल। तो यहाँ हमें देखना पड़ेगा इस लेवल से फिर कोई बायर एक्टिवेट होता है या सेलर एक्टिवेट होता है। इनके सेलर एक्टिवेट होते हैं तो नीचे फिर से निफ्टी नीचे की साइड मोमेंटम कर सकता है। सो दिस इज फॉर द फ्लैट ओपनिंग। इन केस निफ्टी कल के दिन कोई गैप अप ओपनिंग करता है डायरेक्टली एट द रेजिस्टेंस लेवल जो आज के दिन क्रिएट किया है 24,200 के आसपास, कोई एक गैप अप ओपनिंग करता है, उस सिनेरियो में हमें देखना पड़ेगा जो फर्स्ट कैंडल रहेगा इनके से एक निगेटिव कैंडल क्रिएट होता है, तो एनी मारा बाजू निगेटिव कैंडल में मारा बाजू रेड कैंडल और एनी शूटिंग स्टार क्रिएट होता है, तो वो कैंडल एक्टिवेट होते ही हमें एक शॉर्ट साइड का ट्रेड डेफिनेटली मिल सकता है। बट वो शॉर्ट साइड का ट्रेड इज जस्ट फॉर द 50 पॉइंट्स फ्रॉम द 24,200 से 24,000 टू 24,150 या 24,125 तक। तो हमें देखना पड़ेगा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से यहाँ पे कोई हमारा रिस्क रिवॉर्ड बैठता है या नहीं, बिकॉज जो आज का क्लोजिंग एरिया है देन विल एक्ट एज अ सपोर्ट लेवल। तो एक बहुत अच्छा चांसेस हो सकता है कि इनकेस ये लेवल स्ट्रांग रहता है कल के दिन एज अ रेजिस्टेंस लेवल, ओपनिंग के बाद एक निगेटिव चार्ट पैटर्न यहाँ पे क्रिएट होता है या कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट होता है इसी लेवल के आसपास, तो एक हम पूरे दिन एक सिनेरियो देख सकते हैं कि निफ्टी कंटिन्यूसली नीचे के साइड मोमेंटम कर सकता है। फर्स्ट डे यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है जो आज का क्लोजिंग एरिया था निफ्टी का, और उसके बाद रिबाउंड करने के बाद फिर से नीचे के साइड मोमेंटम कर सकता है जो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस ड्यूरिंग द इंट्राडे आवर्स क्रिएट हो सकता है। और नीचे के साइड मोमेंटम करता है तो पूरा दिन एक कंटिन्यूसली स्लाइड करके नीचे के साइड आ सकता है नियर नियर टू द सपोर्ट लेवल 24,000। और यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कल का क्लोजिंग रहेगा इन केस गैप अप ओपन होने के बाद कंटिन्यूसली फुल ट्रेडिंग सेशन नीचे के साइड निफ्टी स्लाइड करता है, तो ड्यूरिंग द क्लोजिंग आवर्स हमें देखना पड़ेगा कि निफ्टी 24,000 के नीचे क्लोज करता है या 24,000 से कोई रिकवरी आता है और ऊपर के साइड 24,050 के ऊपर क्लोजिंग देता है। तो उस सिनेरियो में हमारे लिए ये लेवल जो थर्सडे का सेशन रहेगा एक्सपायरी का निफ्टी का, तो उस टाइम हमें देखना पड़ेगा कि दिस लेवल कैसे प्ले कर सकता है। तो कल का जो क्लोजिंग रहेगा इन केस गैप अप ओपनिंग होता है एट द 24,200 के लेवल के आसपास, तो इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो उस सिनेरियो में हमें देखना पड़ेगा कि निफ्टी 24,000 के लेवल को होल्ड करता है या नहीं। तो वैसे देखें तो ये जो लेवल मैंने मार्क किया है चार्ट पे 24,075 का, 24,050 से 24,075 से, according to my experience, this level will not play any critical role for tomorrow's trading session. Just एक pullback के लिए लेवल यूज हो सकता है during the intraday hours, और उसके भी बाद उसको ब्रेक डाउन किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू द माय एक्सपीरियंस और एनालिसिस कि कल के दिन एक थोड़ा सा निगेटिव सिनेरियो हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है इनकेस गैप अप ओपनिंग होता है तो अनदर सिनेरियो हो सकता है गैप अप की कंडीशन में इनकेस गैप अप ओपन हो जाता है नियरली अबाउट 24,200 के लेवल के आसपास, तो निफ्टी नीचे के साइड कंटिन्यूसली स्लाइड करता है और जो आज का क्लोजिंग एरिया है उसी एरिया के आसपास एक साइडवेज मार्केट क्रिएट कर सकता है और उसी लेवल के आसपास क्लोजिंग दे सकता है, मीन्स बोल सकते हैं फ्लैट क्लोजिंग देखने को हमें मिल सकता है। तो उस सिनेरियो में भी एक ऑप्शन सेलर का मार्केट रह सकता है, तो उस सिनेरियो में हमें टोटली अवॉइड करना चाहिए क्योंकि because there is a no directional trade for us for the option buying, but definitely for the option selling we have a opportunity to short the 24,200 का जो पुट रहेगा, और सिमिलरली वी हैव अपॉर्चुनिटी टू शॉर्ट द 24,000 का पुट यहाँ पे। तो इसी से जो ऑप्शन डी के हमें मिलेगा तो हमें एक प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, बिकॉज थर्सडे के दिन एक्सपायरी है तो कल के दिन हमें निफ्टी में भी एक ज़्यादा इंटेंसिटी का एक प्रीमियम डी के देखने को मिल सकता है आफ्टर द 12:30 PM।
सो नाउ वी विल मूव टू द our last criteria. In case Nifty gap down open करता है directly at the support level और nearly about 24,025 से 24,200 के इसी रेंज के अंदर कहाँ पे भी एक गैप डाउन ओपनिंग कर रहा है, तो एक इज हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी गैप डाउन ओपन होने के बाद निफ्टी कंटिन्यूसली इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर सकता है। ये जो 50 पॉइंट का रेंज है 24,000 से 24,050 का, और उसके बाद अगेन निफ्टी ऊपर की साइड निकलता है, तो हमें उस सिनेरियो में बाइंग साइड का ट्रेड डेफिनेटली इनिशिएट नहीं करना चाहिए, बिकॉज यहाँ हम देख सकते हैं अगेंस्ट इनकेस गैप डाउन ओपन हो जाता है तो ऊपर बहुत सारे एक छोटे छोटे लेवल के रेजिस्टेंस हमें फेस करने को देखने को मिल सकते हैं। तो उस डायरेक्शन में निफ्टी इनकेस प्राइस एक्शन क्रिएट करता है ऊपर के साइड, तो जो आज का क्लोजिंग एरिया है नियरली अबाउट 24,100 से 24,125 तक, यहाँ से हमें अगेन सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, और फिर से निफ्टी नीचे की साइड आके 24,000 के लेवल को ब्रेक डाउन करके नीचे की साइड क्लोज कर सकता है। दिस इज अ निगेटिव सिनेरियो इनकेस गैप डाउन ओपन होता है, तो इसके जो प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस इज वेरी हाई। तो उस सिनेरियो में हमें ये जो पॉइंट रहेगा 24,117 के आसपास जो आज का क्लोजिंग है, तो यहाँ पे कोई सेलर एक्टिवेट होते हैं या बायर, वो हमें देखना पड़ेगा। इट इज अ इन द केस ऑफ गैप डाउन इट्स अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट एज और टर्निंग पॉइंट, कि यहाँ से निफ्टी ऊपर की तरफ मूव करेगा या नीचे की साइड मूव करके फिर से 24,000 को ब्रेक डाउन करेगा। यहाँ पे मैंने मेंशन किया था कि गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ से कोई सेलिंग प्रेशर आता है तो 24,000 को ब्रेक डाउन करते निफ्टी नीचे की साइड क्लोज कर सकता है ऑन द वेनसडे सेशन। यहाँ पे मेरा जो एनालिसिस है ये बोलने का कि 24,000 को ब्रेक डाउन कर सकता है, बिकॉज 24,000 हम देख सकते हैं बहुत बार टेस्ट हुआ है इन द लास्ट 2 to 3 ट्रेडिंग सेशन। तो अभी कल के दिन एक गैप डाउन डायरेक्टली 24,000 लेवल के आसपास होता है और उसके बाद ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की तरफ जाता है, निफ्टी प्राइस एक्शन क्रिएट करता है। तो एक चांसेस हो सकता है कि जो ऊपर के सेलर है नीचे के साइड रोल डाउन करे और उसके बाद एक सेलिंग प्रेशर हाई लेवल का क्रिएट करके उसको भी ब्रेक डाउन करके 24,000 के नीचे ट्रेड करे, बिकॉज ये जो लेवल है मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ है और ये लेवल से कोई ज़्यादा इंटेंसिव बाइंग प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा है हमें 24,000 के लेवल से, बिकॉज इनकेस यहाँ से ज़्यादा इंटेंसिटी का बाइंग प्रेशर होता तो निफ्टी ने फिर से ये जो रेजिस्टेंस लेवल था जो कंटिन्यूसली दो टू ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एक्ट हो रहा है, उसके ऊपर आज के दिन क्लोजिंग दे देता। इनके साथ निफ्टी 24,250 के ऊपर जाके क्लोजिंग दे देता तो हम बोल सकते थे कि 24,000 विल एज अ फर्म लेवल, बट अभी के लिए निफ्टी में जो क्लोजिंग निगेटिव साइड का ही दिया है, तो हमें देखना पड़ेगा कल के ट्रेडिंग सेशन में इनकेस गैप डाउन ओपन होता है तो ये लेवल सस्टेन करता है या नहीं 24,000 का जो अभी हमने मार्क किया है। सो हम देखेंगे कि कल के दिन निफ्टी कहाँ पे ओपन होता है। सो दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।